इस वीडियो में बात करेंगे सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की तरफ से जो आपकी सीआरपीएफ नर्सिंग ऑफिसर्स की रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन है, जिसमें से असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की रिक्रूटमेंट होंगी, हेड कांस्टेबल की वैकेंसी होंगी और यहाँ पे कांस्टेबल की वैकेंसी रहने वाली है। इसमें एलिजिबिलिटी क्या रहेगी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इसके एप्लीकेशन फॉर्म की लिंक कब से एक्टिव होगी, यानी यहाँ पे आप कब से अप्लाई कर पाएंगे। हाल ही में आप काफ़ी कैंडिडेट को नहीं पता होगा तो इसका फुल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। यहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी बता दी गई है और आपकी क्वालिफिकेशन बता दी गई है और यहाँ पे कितना एक्सपीरियंस लिया जा रहा है, कौन कौन से कैंडिडेट फॉर्म फिल कर रहे हैं, पूरा नोटिफिकेशन आउट हुआ है। बट यहाँ पे अभी एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट नहीं हुए, तो इस वीडियो में के माध्यम से हम आपको बता देंगे इसके एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, जिससे आप अपना एज लिमिट और अपनी क्वालिफिकेशन यहाँ पे जरूर कर लेना जाके। बट जैसे जानते हैं, नर्सिंग की जो भी वैकेंसियाँ होती हैं, चाहे एक वैकेंसी हो 1000 रिक्रूटमेंट हो, पर्टिकुलर टाइम टू टाइम चैनल के माध्यम से बताते हैं जो भी आपकी वैकेंसी होगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना जाके। बाकी आने वाले समय में जो आपकी केंद्रीय विद्यालय की यहाँ पे संविदा पे रिक्रूटमेंट होगी, परमानेंट वैकेंसी होगी, यहाँ पे भी आपको नोटिफिकेशन बता देंगे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे कर लेना। ऑल पे करने से ये होता है जो भी आपकी वैकेंसी होती है आपको टाइम टू टाइम पता चल जाता है। विजिट कर लेना जाके, जितनी भी रिक्रूटमेंट है आपको टाइम टू टाइम पता चल जाएगी। यहाँ पे आपको परमानेंट वैकेंसी जो भी होती है, जैसे अभी यहाँ पे उत्तराखंड की तरफ से 587 प्लस वैकेंसी आई हैं, ये भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। लेटेस्ट जो भी वैकेंसी आपको टाइम टू टाइम यहाँ पता चल जाएगा। वीडियो पसंद आए तो शेयर भी कर देना जाके। और जो कैंडिडेट चैनल पे पहली बार है, अगर आपको प्राइवेट वैकेंसी करना हो तो ज्वाइन का ऑप्शन है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी प्राइवेट पे वैकेंसी होगी आपको टाइम टू टाइम यहाँ पे भी पता चल जाएगा। बाकी डिटेल में जानने के बाद आप यहाँ पे विजिट कर सकते हो जो भी आने वाली वैकेंसी होंगी। बाकी मैंने आपको यहाँ पे जो लेटेस्ट पेज है इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है। आप डायरेक्ट यहाँ पे आएंगे, लेटेस्ट जॉब का ऑप्शन दिखेगा, सिंपली आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ आने के बाद आपको सीआरपीएफ नर्सिंग असिस्टेंट की रिक्रूटमेंट दिखेगी, आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। मैं व्हाट्सअप टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी 400 रिक्रूटमेंट है, असिस्टेंट यहाँ पे सब इंस्पेक्टर की रहने वाली है और यहाँ पे हेड कांस्टेबल की रहने वाली। कांस्टेबल पे आप लोग काफ़ी कैंडिडेट है जो अदर कैंडिडेट है फॉर्म फिल कर पाएंगे, इसलिए हम कंसिडर नहीं करेंगे। बाकी जो नर्सिंग के कैंडिडेट है, कांस्टेबल नर्सिंग असिस्टेंट में भी फॉर्म फिल कर पाएंगे। एएनएम की अलग रिक्वायरमेंट होगी, हेड कांस्टेबल की अलग रिक्वायरमेंट होगी, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की अलग कांस्टेबल यहाँ पे रिक्रूटमेंट होगी। सैलरी में डिफरेंट होगा, पोजीशन में डिफरेंट होगा, तो यहाँ पे वैकेंसी अलग अलग कंसिडर की जाएंगी। चलिए आपके यहाँ पे पूरा एलिजिबिलिटी और यहाँ पे क्लासिफिकेशन कर देते हैं किस हिसाब से वैकेंसी आने वाली। जैसा आप जानते हैं, रिक्रूटमेंट बोर्ड क्या रहने वाला है, सीआरपीएफ, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की आपके यहाँ पे जो फोर्स होती है सीआरपीएफ, आपकी जॉब यहाँ पे रहेगी। जैसे भी उत्तर प्रदेश में काफ़ी इनके सीआरपीएफ कैंप हैं, अभी इसी तरह वेस्ट बंगाल में भी हैं, बिहार में भी हैं। हर स्टेट में इनके सीआरपीएफ के कुछ कैंप होते हैं, यहाँ पे आपकी वैकेंसी होती है, यहीं पे आपकी जॉब लोकेशन रहती है। तो आपको ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी जॉब करना चाहते हो तो आप सिंपली यहाँ पे कर सकते हो, ये आपका चॉइस होता है। बट जहाँ पे इनके इंस्टीट्यूट अवेलेबल हैं, जहाँ पे इनके कैंप में अवेलेबल है, आपको यहीं पे जॉब करना पड़ता है। एग्जाम नेम की बात करें तो इसको सीआरपीएफ स्टाफ वैकेंसी के नाम से नहीं जाना जाता है, इसे आप कहते हैं सीआरपीएफ पैरामेडिकल रिक्रूटमेंट। इसमें नर्सिंग की भी वैकेंसी होती है, फार्मासिस्ट की होती है, रेडियोग्राफर की, पैरामेडिकल की, अदर अदर रिक्रूटमेंट होती है। बट हम आज बात करेंगे नर्सिंग असिस्टेंट की। पोस्ट नेम की बात कर लेते हैं। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट होगी, जो आपकी नर्सिंग की पोस्ट रहने वाली है। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर में जो आपकी जो वैकेंसी रहने वाली है, ये आपकी सीनियर वैकेंसी कहलाई जाती है। इसमें प्रमोशन के थ्रू भी आपकी काफ़ी बार भर्तियाँ होती हैं। इसके बाद हेड कांस्टेबल की वैकेंसी रहने वाली है, जिसमें नर्सिंग असिस्टेंट कैटेगरी के प्लस एएनएम ऑक्सी नर्सिंग मिडवाइफरी कैंडिडेट फॉर्म फिल कर पाएंगे। और इसके बाद यहाँ पे कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट होगी, जो नर्सिंग असिस्टेंट कैटेगरी में काउंट होगी। टोटल वैकेंसी अगर सभी काउंट कर लोगे तो 1121 प्लस पोस्ट हो जाएंगी। एज लिमिट की बात कर लेते हैं। 21 से लेकर 30 ईयर आपकी रहने वाली, टेंटेटिव रहने वाली। एज लिमिट चेंज भी कर दी जाती है। ये कोविड के टाइम जो 3 साल का एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाता है, उस हिसाब से आपको यहाँ पे एज लिमिट काउंट किया जाएगा। एप्लीकेशन मोड की बात करें तो ऑनलाइन मोड तरीके से आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है, ऑफिशियल वेबसाइट आएगी, विजिट करने जाके यहाँ पे क्लिक करोगे, ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी। वहाँ से आप फॉर्म फिल कर पाओगे जब भी एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे। इसके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट की डेट के बाद लेते हैं, तो आपके एप्लीकेशन फॉर्म जल्द से जल्द इसी लास्ट आपके यहाँ पे दिसंबर में स्टार्टिंग है, जनवरी में आपको स्टार्ट हो जाएंगे। 2025 तक इसका एप्लीकेशन फॉर्म 100% स्टार्ट होना था। बाकी आपको जैसे नोटिफाई आएगा टाइम टू टाइम बता देंगे। सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं, तो रिटन टेस्ट होगा, फिजिकल होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। सबसे इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे, ये आपकी सीधी भर्ती नहीं होती। काफ़ी टाइम सीधी भर्ती होती है, पहले आपका फिजिकल होता है, काफ़ी कैंडिडेट एक साथ दौड़ते हैं, जो लोग पास होते हैं उनका रिटर्न होता है। बट यहाँ पे सबसे बढ़िया फ़ायदा ये रहेगा कि आपका रिटर्न एग्जाम पहले हो जाएगा, तो यहाँ पे फिजिकल फिर थोड़ा आपका नॉर्मल होता है, फिर फिजिकल आपका होगा, फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ये आपका सिंपली सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। अब बात करें इंपॉर्टेंट डेट की, तो हमने आपको क्लियर कर दिया है। लास्ट दिसंबर तक इसके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, तो आप लोग जो भी एलिजिबल हो आप लोग यहाँ फॉर्म जरूर फिल कर देना चाहिए। एक बार पोस्ट डिस्ट्रीब्यूशन बात कर लेते हैं किस हिसाब से रहने वाला है, तो यहाँ पे जो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट होगी, ये अच्छी खासी पोस्ट पे रहने वाली। 210 वैकेंसी रहेंगी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर नर्सिंग की केवल यहाँ पे।
इसके बाद यहाँ पे हेड कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट होगी, जो कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर से यहाँ पे लोअर पोस्ट होती है हेड कांस्टेबल की। पोस्ट सभी बढ़िया रहने वाली, जिसमें आपकी जॉब लग जाए, आप एलिजिबल हो तो आप लोग एक साथ सब में जिसमें वैकेंसी में एलिजिबल हो तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। जो लोग यहाँ पे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए एलिजिबल रहेंगे, वो कॉमन सेंस की बात है हेड कांस्टेबल के लिए भी एलिजिबल रहेंगे। हेड कांस्टेबल एनएम के लिए तो एनएम वाले ही एलिजिबल होंगे, क्योंकि आपका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। और यहाँ पे एक बात कंफर्म कर देते हैं, बिना रजिस्ट्रेशन के आप फॉर्म नहीं फिल कर पाओगे। जब भी एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे, आपका रजिस्ट्रेशन होना मैंडेटरी है। लास्ट डेट तक अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, तभी भी जाके आप फॉर्म फिल कर पाओगे। इसके बाद कॉमन सेंस है, कांस्टेबल नर्सिंग असिस्टेंट की रिक्रूटमेंट होगी, 768 प्लस पोस्ट रहने वाली। ओवरऑल 1121 प्लस पोस्ट हो जाएंगी, तो यहाँ पे अच्छी खासी वैकेंसी कंसिडर करी जा रही हैं। अब बात करें क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली, तो देखिए आप अगर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर नर्सिंग के लिए फॉर्म फिल कर पाओगे तो 12th पास होना चाहिए। जीएनएम आपने अगर किया है, बीएससी नर्सिंग किया है, तो फॉर्म फिल कर पाओगे। बट यहाँ पे कम से कम 500 प्लस बेड का एक्सपीरियंस है सभी के लिए। आपने अगर बीएससी नर्सिंग किया तो भी आपका एक्सपीरियंस माना जाएगा, जीएनएम के लिए आया है तो भी एक्सपीरियंस माना जाएगा। बिना एक्सपीरियंस के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए फॉर्म आप नहीं फिल कर सकते हो, पहला बात रहने वाला। हेड कांस्टेबल में जीएनएम वालों के लिए एक्सपीरियंस मांगा जाता है, बीएससी नर्सिंग वालों के लिए नहीं मांगा जाता है। हेड कांस्टेबल एनएम के लिए अगर ऑलरेडी नर्सिंग ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी में रजिस्ट्रेशन है तो आप फॉर्म फिल कर पाओगे। यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, बिना रजिस्ट्रेशन के भी आप फॉर्म फिल कर पाते हो। बट एक रजिस्टर्ड ऑक्सिलरी नर्सिंग विद आप यहाँ पे फॉर्म आप होना मेंशन होता है, बिना एक्सपीरियंस के फॉर्म फिल कर पाते हो। इसके बाद कांस्टेबल नर्सिंग असिस्टेंट की यहाँ पे एनएम जेएनएम बीएससी नर्सिंग रजिस्ट्रेशन इंडियन नर्सिंग काउंसिल में है, तो आप यहाँ फॉर्म फिल कर पाओगे। यहाँ पे बिना एक्सपीरियंस के भी फॉर्म फिल करते, बिना विदाउट एक्सपीरियंस। बाकी यहाँ पे काफ़ी टाइम्स होता था नर्सिंग असिस्टेंट की जो रिक्रूटमेंट होती थी, इसमें आपका सीधा 12th माना जाता था, आप फॉर्म फिल कर सकते थे। बट ये जो प्रेजेंट टाइम में क्वालिफिकेशन है, इसमें थोड़ी सी क्वालिफिकेशन आपकी कंसिडर की जाएगी, चाहे आपने जेएनएम किया हो, एनएम किया हो, बीएससी नर्सिंग किया हो, तो आप यहाँ फॉर्म फिल कर पाते हो। बाकी अगर मिलिट्री नर्सिंग काउंसिल से डायरेक्ट आपने कहीं नर्सिंग का कोर्स किया है, तो आप कॉमन सेंस है, आप यहाँ पे डायरेक्ट ही अप्लाई कर पाओगे। एज लिमिट की बात कर लेते हैं, एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लेते हैं। तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 100 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस रहने वाली है। एससी एसटी अगर फीमेल कैंडिडेट है तो उनके लिए एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे कंसिडर नहीं की जाएगी। ऑनलाइन मोड से आप फॉर्म फिल कर पाओगे, तो यहाँ पे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई किसी भी थ्रू से आप पेमेंट यहाँ पे अपना क्रॉस कर सकते हो। एज लिमिट की बात कर लेते हैं, तो असिस्टेंट इंस्पेक्टर के लिए हमने आपको पहले बताया एज इस हिसाब से काउंट होगी, 21 से लेकर 30 ईयर तक आपकी एज लिमिट रहने वाली है। हेड कांस्टेबल के लिए 18 से लेकर 25 रहने वाली है। अगर कांस्टेबल नर्सिंग असिस्टेंट के लिए फॉर्म फिल कर रहे हो, तो आप सभी के लिए यहाँ पे जो एज लिमिट आने वाली है 18 से लेकर 21 रहने वाली है। अगर आप 25 कंप्लीट हो जाओगे तो कॉमन है, आप फॉर्म नहीं फिल कर पाओगे। एज रिलैक्सेशन आपको यहाँ पे एक दिन का भी नहीं दिया जाएगा। 25 है तो 25 ही कंसिडर किया जाएगा, ये आपका यहाँ पे ज़रूर होता है, क्योंकि एज आर्मी हो या नेवी हो या एयरफोर्स हो, सब में बहुत ही स्ट्रिक्ट होते हैं और यहाँ पे रिलैक्सेशन नहीं प्रोवाइड होता है। हाँ, अगर नोटिफिकेशन में मेंशन कर देते हैं तो आपका करते हैं, बट नोटिफिकेशन में मेंशन है कि एज रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा। बाकी जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, किस हिसाब से सिलेबस आने वाला है, ये आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर देंगे। प्रोफेशनल नॉलेज आएगा, जनरल अवेयरनेस आएगा, एट्रीब्यूट आने वाला है, आप जाके रीड भी कर सकते हैं। बाकी आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करके नोटिफिकेशन रीड भी कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे आप पहले नोटिफिकेशन में क्लिक करें, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, जाके वीडियो शेयर कर देना अपने फ्रेंड सर्कल में। और कहीं से भी कोई भी वैकेंसी होती है, टाइम टू टाइम आपको व्हाट्सएप पे हम शेयर कर देते हैं, तो इसके लिए व्हाट्सएप आप लोग जरूर ज्वाइन कर लेना जाके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक क्लियर, थैंक यू वेरी मच।